काफी खुश लग रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इस थैले में रखी हुई चीज क्या हो सकती है? टीचर जी, ये तो हरी मिर्च की तरह दिख रही है। राजू भैया, अगर इस थैले में हरी मिर्च हुई, तो क्या ये बंदर हरी मिर्च को खाएगा? नहीं टीचर जी, हरी मिर्च को तो वो नहीं खा पाएगा। क्यों? क्यों नहीं खा पाएगा? टीचर जी, मिर्च से मुंह जलता है ना। एक बार खाने के लिए मुंह में रख भी लेगा तो मुंह में रखकर जैसे ही चबाना शुरू करेगा, बंदर का मुंह जलने लगेगा और वो मिर्च नहीं खा पाएगा। हाँ, ये तो आपने सही कहा। बच्चों, इस चित्र में थैले के पास में बंदर का एक और चेहरा दिख रहा है। ये क्या है? टीचर जी, हमें लगता है इस थैले में रखा हुआ ये आईना है और बंदर ने थैले में से आईना भी बाहर निकाल लिया है। लेकिन राजू भैया, इसमें तो एक और बंदर का चेहरा भी नजर आ रहा है। टीचर जी, ये तो इसी बंदर का चेहरा है जो इस आईने के सामने खड़े होने के कारण दिख रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा बच्चों, ये बताओ, आपने भी कभी कोई आईना देखा है? जी टीचर जी, जब हम स्कूल आते हैं तब अपना चेहरा आईने में देखकर ही तो अपने बाल संवारते हैं। बिल्कुल सही। बच्चों, तैयार होने के लिए आपको आईना देखना ही होता है। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि आपने कभी बंदर देखा है? जी टीचर जी, हमने बंदर देखा है। जब हम जंगल की तरफ से निकलते हैं तब वहाँ पर हमको बहुत सारे बंदर नजर आते हैं। अच्छा राजू भैया, ये बताइए, बंदर के अलावा जंगल में और कौन-कौन से जानवर रहते हैं? टीचर जी, जंगल में शेर, भालू, हिरण, हाथी, ये सब जानवर रहते हैं। राजू भैया, इनमें से आपने कौन-कौन से जानवर देखे हैं? टीचर जी, हमने बंदर के अलावा भालू भी देखा है। एक बार खेल दिखाने वाला हमारे गांव में भालू लेकर आया था, तब हमको बहुत मजा आया था। और क्या देखा है आपने? टीचर जी, हमने हाथी भी देखा है, शेर भी देखा है, लेकिन शेर हमने टीवी में देखा है। अरे वाह राजू भैया, आपने तो बहुत सारे जानवर देखे हैं। चलिए, अब आप अपनी किताब भाषा भारती का पेज पलट लीजिए और पेज नंबर 30 निकाल लीजिए। इस पेज में देखकर बताइए कि आपको क्या-क्या दिख रहा है। टीचर जी, इस चित्र में तो बंदर के साथ साथ भालू, शेर और मुर्गा भी दिख रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, ये यहाँ पर क्या कर रहे होंगे? टीचर जी, मुझे लगता है इस बंदर को आईना मिलने के बाद ये बंदर सभी जानवरों को आईना दिखा रहा है और सभी जानवर बंदर के पास में आकर आईना देख रहे हैं और अपने बाल संवार कर जा रहे हैं। अरे वाह राजू भैया, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा राजू भैया, अगर आपको इस कहानी का एक नाम रखना हो, तो क्या नाम हो सकता है? टीचर जी, इस कहानी का नाम जंगल में आईना हो सकता है। शाबाश राजू भैया, आपने बहुत ही अच्छा नाम रखा है। अब मैं एक बार इस कहानी को आपको पढ़कर सुनाऊंगी, लेकिन कहानी को पढ़कर सुनाने से पहले मैं आपको दो नए शब्दों के बारे में बताती हूँ। ये दोनों नए शब्द इस कहानी में भी आएंगे। तो बच्चों, पहला शब्द है चतुर। क्या आप में से कोई बता सकता है कि चतुर क्या होता है? टीचर जी, मेरा बड़ा भाई राकेश किसी भी काम को तुरंत करता है और सही से करता है। इसीलिए मेरे पापा कहते हैं कि वो होशियार है। लेकिन पापा कभी कभी उसको कहते हैं कि राकेश चतुर है। तो इसका मतलब जो होशियार है वही चतुर है। बिल्कुल सही कहा राजू भैया आपने। राकेश अपने कामों को बहुत ही होशियारी से करता है, इसलिए राकेश चतुर है। अच्छा बच्चों, दूसरा नया शब्द है रोशनी। क्या आप में से कोई बता सकता है कि रोशनी क्या होती है? जी टीचर जी, जब सुबह सूरज निकलता है तो सूरज की किरणों से उजाला होता है, यानी सूरज की किरणों से रोशनी होती है। और हमारे घर में जब कमरे में अंधेरा होता है तब हम स्विच को चालू करते हैं, तब बल्ब की किरणों से पूरे कमरे में रोशनी फैलती है, यानी पूरे कमरे में उजाला हो जाता है। शाबाश राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया कि उजाला होना ही रोशनी होना है। अब बच्चों,
मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। आप सभी इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनेंगे। जी टीचर जी। का नाम है बंदर और दर्पण। किसी जंगल में एक बंदर रहता था। वो बहुत ही चतुर था। एक दिन बंदर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गया। पर्वत पर उसे एक थैला पड़ा मिला। थैले में एक दर्पण और कुछ मिर्चें रखी हुई थी। बंदर ने सबसे पहले एक मिर्च को चख कर देखा। मिर्च बहुत चरपरी थी। उसने मिर्च को फेंक दिया। उसके बाद बंदर ने दर्पण को उलट पलट कर देखा। तभी दर्पण पर सूर्य की रोशनी पड़ी। सूर्य की रोशनी से उसकी आंखें झपक गई। बंदर ने दर्पण को अपनी ओर किया। उसे दर्पण में अपना चेहरा दिखाई दिया। उसने सोचा, ये तो बड़े काम की चीज है। इसके सामने जो भी आता है वो इसमें दिखाई देता है। उसने थैला गले में लटकाया और उसमें दर्पण को संभाल कर रख लिया। दर्पण मिलने के बाद बंदर अकड़ता हुआ जंगल में गया। मार्ग पर उसे एक पेड़ पर मुर्गा बैठा मिला। मुर्गे ने पूछा, बंदर भाई कहाँ चले? बंदर ने अपनी अकड़ में मुर्गे की बात अनसुनी कर दी। आगे चलकर बंदर को एक भालू मिला। भालू ने बंदर को अकड़ अकड़ कर चलते देखा तो पूछा, क्या बात है, आज इतने अकड़ कर क्यों चल रहे हो? भालू की बात सुनकर बंदर ने बिना डरे जवाब दिया, जाओ अपने रास्ते, तुमको इससे क्या? भालू ने आंखें निकाल कर कहा, लगता है तुम मुझे जानते नहीं। बंदर बोला, अरे तुम जैसों को तो मैं थैले में बंद रखता हूँ, चलो भागो यहाँ से। भालू और बंदर का झगड़ा सुनकर वहाँ एक शेर आ गया। शेर ने उनसे झगड़े का कारण पूछा। भालू ने बताया कि ये बंदर बहुत अकड़ रहा है। कहता है कि मेरे जैसों को तो ये थैले में रखता है। भालू की बात सुनकर शेर को भी गुस्सा आ गया। वो बंदर को डांटने लगा। बंदर बोला, मैं ठीक कह रहा हूँ, भालू ही नहीं तुम जैसे शेर भी मेरे थैले में बंद हैं। जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। शेर ने कहा, अगर ये बात है तो जरा थैले में से शेर निकाल कर दिखाओ। बंदर ने दर्पण निकाल कर उसके सामने कर दिया। दर्पण में अपना चेहरा देखकर शेर को बंदर की बात पर विश्वास हो गया। शेर ने कहा, अरे भाई तुम तो बड़े बहादुर हो, हम लोग अब भी यहाँ से चले जाते हैं। शेर और भालू दोनों डर कर वहाँ से भाग गए। चतुर बंदर शान से जंगल में रहने लगा। अब उसे किसी का डर नहीं था। अच्छा बच्चों, अब ये बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? टीचर जी, कहानी हमें बहुत ही अच्छी लगी। अच्छा बच्चों, तो अब हम इस कहानी पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बच्चों ये बताइए कि बंदर को पर्वत पर क्या मिला? टीचर जी, बंदर को पर्वत पर एक थैला पड़ा हुआ मिला। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही बताया आपने। अब ये बताइए कि बंदर ने भालू से क्या कहा? टीचर जी, बंदर ने भालू से कहा कि अरे तुम जैसों को तो मैं थैले में बंद रखता हूँ, चलो भागो यहाँ से। बिल्कुल सही बताया राजू भैया। अब ये और बताइए कि बंदर ने शेर और भालू को कैसे भगाया? टीचर जी, जब बंदर ने शेर को दर्पण दिखाया तब शेर ने दर्पण में अपना ही चेहरा देखा तो वो डर गया। शेर और भालू ने सोचा कि कहीं ये हमें इस थैले में बंद नहीं कर दे। यही सोचकर दोनों वहाँ से भाग गए। शाबाश राजू भैया, आपने एकदम सही बताया। अच्छा, अब आप अपनी किताब भाषा भारती का पेज नंबर 33 निकाल लीजिए। इसमें सबसे ऊपर प्रत्येक बात के आगे आपको ये लिखना है कि ये बात किसने कही और ये बात किससे कही है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जी टीचर जी, हमने पेज नंबर 33 निकाल लिया है। आप सवाल पूछिए, हम उसका जवाब सामने दिए गए डब्बे में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात है, बंदर भाई कहाँ चले? ये बात किसने कही? टीचर जी, ऐसा तो मुर्गे ने कहा था। हाँ, ऐसा तो मुर्गे ने कहा था। तो अब आप इसके सामने वाले डिब्बे में लिख दीजिए मुर्गा। ठीक है टीचर जी, हमने ये लिख दिया मुर्गा।
मुर्गा। अच्छा, अब ये बताइए कि ये बात मुर्गे ने किससे कही? टीचर जी, मुर्गे ने बंदर को ऐसा कहा था। हाँ, बिल्कुल सही। तो जहाँ पर आपने मुर्गा लिखा है, उसके आगे वाले डिब्बे में लिखिए बंदर। ठीक है टीचर जी, यहाँ पर हमने बंदर लिख दिया है। शाबाश राजू भैया। अब हम इसके नीचे लिखी अगली बात को पढ़ते हैं। ये लिखा है, तुम जैसों को तो मैं थैलों में रखता हूँ। अब ये बताइए, ये बात किसने कही? टीचर जी, ऐसा तो बंदर ने कहा था। हाँ, ऐसा तो बंदर ने कहा था। बंदर। ठीक है टीचर जी, हमने ये लिख दिया बंदर। अच्छा, अब ये बताइए, ये बात बंदर ने किससे कही थी? टीचर जी, बंदर ने ऐसा भालू को कहा था। हाँ, बिल्कुल सही। तो जहाँ पर आपने बंदर लिखा है, उसके आगे वाले डिब्बे में लिखिए भालू। ठीक है टीचर जी, हमने यहाँ पर भालू लिख दिया है। शाबाश राजू भैया। उम्मीद करते हैं कि घर पर रहकर पढ़ने वाले हमारे सभी बच्चे भी इसी तरीके से प्रश्नों के जवाब लिख रहे होंगे, है ना राजू भैया? जी टीचर जी। चलिए, अब हम इसके नीचे लिखी अगली बात को पढ़ते हैं। लिखा है, ये बंदर बहुत अकड़ रहा है। अब बताइए, ये बात किसने कही? टीचर जी, ऐसा तो भालू ने कहा था। हाँ, ऐसा तो भालू ने ही कहा था। तो अब आप इसके सामने वाले डिब्बे में लिख दीजिए भालू। ठीक है टीचर जी, हमने लिख दिया भालू। अच्छा, अब ये बताइए, ये बात भालू ने किससे कही थी? टीचर जी, भालू ने ऐसा शेर को कहा था। हाँ, बिल्कुल सही। तो जहाँ पर आपने भालू लिखा है ना, उसके आगे वाले डिब्बे में लिखिए शेर। ठीक है टीचर जी, यहाँ पर हमने शेर लिख दिया है। शाबाश राजू भैया। अब हम इसके नीचे लिखी अगली बात को पढ़ते हैं। ये लिखा है, तुम तो बड़े बहादुर हो। अब बताइए, ये बात किसने कही थी? टीचर जी, ऐसा तो शेर ने कहा था। हाँ, ऐसा तो शेर ने कहा था। तो अब आप इसके सामने वाले डिब्बे में लिख दीजिए शेर। ठीक है टीचर जी, हमने ये लिख दिया शेर। अच्छा, अब ये बताइए, ये बात शेर ने किससे कही थी? शेर ने ऐसा बंदर को कहा था। हाँ, बिल्कुल सही। तो जहाँ पर आपने शेर लिखा है, उसके आगे वाले डिब्बे में लिख लीजिए बंदर। ठीक है टीचर जी, हमने यहाँ पर बंदर लिख दिया है। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्य को किया है। अब आप सभी अपनी किताब का पेज पलटिए और किताब का पेज नंबर 34 निकाल लीजिए। जी टीचर जी, हमने किताब का पेज नंबर 34 निकाल लिया है। और टीचर जी, इस पेज की शुरुआत में 5 खाली लाइनें बनी हुई हैं। हाँ राजू भैया, आपने बिल्कुल सही पेज निकाला है। अब आप देखिए कि इन 5 खाली लाइन के नीचे कुछ बातें लिखी हैं। प्रत्येक बात को 2 बार लिखा गया है, जिसमें एक नया शब्द अलग से जोड़ा गया है। हमें उस नए शब्द और उसके जैसे ही अर्थ वाले शब्द, यानी 2 शब्द को निकालकर सामने दी गई खाली जगह पर लिखना है। जी टीचर जी, हम समझ गए। जैसे सबसे पहले जो अभ्यास दिया गया है, वो किताब में पहले से ही किया हुआ है। बताइए तो जरा, इसमें क्या किया हुआ है? टीचर जी, इसमें सबसे पहले एक वाक्य लिखा हुआ है कि शेर जंगल में रहता था। इसी के नीचे दूसरा वाक्य लिखा हुआ है कि शेर वन में रहता था। और इनमें से जो शब्द निकला वो है जंगल और वन। क्या आप बता सकते हैं कि जंगल और वन, इन दोनों शब्दों को ही क्यों निकाला गया? क्योंकि टीचर जी, जंगल और वन दोनों का एक ही मतलब है, इसीलिए दोनों एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को इन 2 वाक्यों में से निकाला गया है। तो क्या आप अब तैयार हैं इसी तरह के 2 वाक्यों में से 2 एक जैसे अर्थ वाले शब्द निकालने के लिए? जी टीचर जी, हम इसके लिए तैयार हैं। ठीक है, तो पहला वाक्य है, यह रास्ता सुंदर है। और दूसरा वाक्य है, यह मार्ग सुंदर है।
टीचर जी, इसमें रास्ता और मार्ग दोनों का अर्थ एक ही है। हाँ राजू भैया, आपने बिल्कुल ठीक बताया। अब आप इन दोनों शब्दों रास्ता और मार्ग को इसके सामने वाली लाइन में लिख लीजिए। ठीक है टीचर जी, हमने रास्ता और मार्ग दोनों शब्दों को इनके सामने वाली लाइन में लिख दिया है। शाबाश राजू भैया। अब इसके बाद के वाक्य पर चलते हैं। यहाँ पर पहला वाक्य लिखा है बंदर को आईना मिला और दूसरा वाक्य लिखा है बंदर को दर्पण मिला। टीचर जी, इसमें आईना और दर्पण दोनों का अर्थ एक ही है। बिल्कुल सही बताया राजू भैया आपने। अब इन दोनों शब्दों आईना और दर्पण को इन वाक्यों के सामने वाली लाइन में लिख दीजिए। जी टीचर जी, लिख दिया। हमने आईना और दर्पण इन दोनों शब्दों को सामने वाली लाइन में लिख दिया है। शाबाश राजू भैया। अब अगले वाक्य को देखते हैं। यहाँ पर पहला का है और दूसरा वाक्य लिखा है पर्वत बर्फ से ढका है। टीचर जी, इसमें पहाड़ और पर्वत दोनों का अर्थ एक ही है। शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही बताया आपने। अब इन दोनों शब्दों पहाड़ और पर्वत को इन वाक्यों के सामने वाली लाइन में लिख दीजिए। लिख दिया टीचर जी। हमने पहाड़ और पर्वत दोनों शब्दों को इनके सामने वाली लाइन में लिख दिया है। शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। बच्चों, आज आपने बहुत ही सुंदर कहानी सुनी और हमने कहानी पर बहुत सारी बातचीत भी की है। समय को देखते हुए अब हम इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। पर जाने से पहले आप इन 3 कार्यों को समझ लीजिए जिन्हें आपको अपने घर पर बैठकर करना है। सबसे पहला कार्य है आपकी किताब के पेज नंबर 32 में 3 सवाल इस कहानी से संबंधित दिए गए हैं। आप इन तीनों प्रश्नों के जवाब अपनी नोटबुक में लिखें। इन प्रश्नों के जवाब के बाद में दूसरा अभ्यास ये है कि आपकी किताब के पेज नंबर 33 में कहानी के 5 वाक्य उल्टे सीधे क्रम में लिखे हुए हैं। आप उनको पढ़कर सीधे क्रम में जमाते हुए अपनी नोटबुक में लिखें। क्रम से जमाने के लिए आप ये देखें कि कहानी में पहले कौन सी घटना हुई और बाद में कौन सी घटना हुई। इसके बाद में अंतिम अभ्यास ये है कि आपकी किताब के पेज नंबर 37 पर एक चित्र दिया हुआ है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और इस चित्र में जो कुछ भी होता हुआ आपको दिख रहा है उसके आधार पर 5 वाक्य अपनी नोटबुक में लिखिए। बच्चों, जब आप इन तीनों अभ्यास कार्यों को पूरा कर लेंगे तब अपने स्कूल के टीचर जी को अपनी नोटबुक जरूर दिखाइएगा। जी टीचर जी। बच्चों, अब हम ये कक्षा यहीं समाप्त करते हैं।